Hello bachcho, let's read the given question. The question says an LCR series circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. When only the capacitance is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. When only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. We need to calculate the current and the power dissipated in the LCR circuit. So to understand this question, we need to understand about the key concept of LCR circuit when connected to a AC source. So जब हम बात करते हैं LCR circuit की, तो let's say we have a resistance value R and capacitor having capacitance C and inductor having inductance value L. तीनों सीरीज में कनेक्टेड है विथ एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स. ठीक है. सो वी कैन सी के एट एनी इंस्टेंट वी कैन राइट के जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, लेट सपोज इट हैज टू बी वी आर, दैट इज द पीक वैल्यू वी आर राइटिंग, एंड दिस द पोटेंशियल अक्रॉस वी सी विल बी वी सी एंड अक्रॉस एल विल बी वी एल. ठीक है. सो दिस विल बी द केस. सो इसको वी कैन से कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वी ऑफ द सोर्स, that cannot be directly written as VR plus VC plus VL since it is the phasor quantities. ये जो alternating है, since it is varying with time, right? So हम directly VR VC VL नहीं लिख सकते. So उसके लिए we need to go for the phasor diagram. So phasor diagram के according we can say, let's suppose we can see के let's say this is the direction of current and we know के जो resistance है, resistance में फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट और पोटेंशियल दोनों ही सेम फेज में होते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों का डायरेक्शन सेम दिखाया. ठीक है. अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में वी नो के फॉर अ कैपेसिटेंस प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें, सो उसमें करंट जो है वो लीड करता है, सो पोटेंशियल लैग करता है. सो यहाँ पे वी ओ सी दिखाएंगे हम. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट इज लीडिंग बाय पाई बाई टू, या फिर हम अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं फाई. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की, सो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट से, सो दिस इज एल. ठीक है. सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, इफ लेट्स से यही सेम फेजर डायग्राम वी कैन प्लॉट इट फॉर एक्सएल, एक्सी एंड आर. ठीक है ना. तो यहाँ पे वी कैन सी कि अगर इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो जो नेट वैल्यू आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी. तो हम इसको पहले तो यहाँ लिख देते हैं एक्सएल. सो नेट वैल्यू जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी एंड इट विल बी एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी. एंड अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सिंस इट इज ट्रीटेड लाइक अ वेक्टर, सो वी कैन से एक्सएल माइनस एक्सी और जो आर है, तो फाइनली वी कैन से जो z की वैल्यू हमें मिलेगी, z कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी राइट द टोटल इम्पिडेंस या फिर इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी कैन से दिस एंगल इज फाई. ठीक. सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से टेन फाई की वैल्यू वी कैन राइट इट एज टू बी z अपॉन r, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी, ये हमारा एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू है, तो इट कैन बी रिटन एज एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर. सो ये है हमारे लिए टेन फाई की वैल्यू फॉर दिस केस. अगर सिर्फ इंडक्टिव सर्किट होगा तो एक्सएल बाय आर, अगर सिर्फ कैपेसिटिव होगा तो एक्सी बाय आर. सो इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस. सो नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट एंड ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो अब हमें क्वेश्चन में एलसीआर सर्किट में आर गिवन है, दैट इज 100 ओम गिवन है. ठीक है. एंड इट इज बीन गिवन, इट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स हैविंग वोल्टेज 200 वोल्ट, यानी कि बेसिकली हमें VRMS की वैल्यू गिवन है. नथिंग इज बीन मेंशन, सो वी विल टेक इट एज दिस वैल्यू हैज टू बी VRMS. ठीक है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इज आल्सो बीन गिवन टू अस 300 रेडियन पर सेकेंड. एंड अब बोला जा रहा है कि व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, यानी कि अब क्या बन गया, RL सर्किट बन गया है. ठीक है ना. तो यहाँ से ये टर्म XC गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 फाई विल बी इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर. अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट अब सिर्फ कैपेसिटर निकल गया तो RL सर्किट बन गया. RL सर्किट में वी नो के वोल्टेज लीड करता है.
ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट लैग करेगा, तो करंट ने लैग किया और लैग का एंगल है 5 बेसिकली। ठीक, तो फ्रॉम हियर वी कैन से 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री, सो 1060 इज √3, सो एक्सएल विल बी √3r। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन बनी हमारी। सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि हमने अब इंडक्टेंस को रिमूव कर दिया है। सो दिस वाज व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड। सो नेक्स्ट कंडीशन में अब हमने इंडक्टर को रिमूव कर दिया, तो 10 फाई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, XC बाय R। सो अगेन XC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, XC विल बी R10 R√3, 60 डिग्री दिया है अभी भी। सो दिस इज द केस व्हेन इंडक्टर इज रिमूव्ड। तो दोनों में वैल्यू हम देख सकते हैं कि XC XL और XC दोनों ही सेम आ रहे हैं। सो फॉर द कंप्लीट सर्किट RLC सर्किट में अगर हम Z की वैल्यू लिखने जाएं, सो इट विल बी जस्ट Z एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा, इट विल बी R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, जैसे हमने डिराइव किया यहाँ पे। ये जो हमने रिजल्ट लिखा था फॉर RLC सर्किट था। अब यहाँ पे XL XC तो सेम आ रहा है, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, √R², दैट विल बी R ओनली एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 ओम। तो हमें Z मिल गया। हमें चाहिए कैलकुलेट द करंट, तो करंट चाहिए, तो करंट के लिए वी विल अप्लाई VRMS अपॉन Z। VRMS is 200 divided by 100 and that will be giving us the value as 2 ampere. So current हमें मिल गया, first part of the question is done. And the power dissipated. So power dissipated के लिए हमें क्या करना होगा, power can be written as it is IRMS VRMS cos phi. So ये result हमें याद रखना है। P average है basically, average power is nothing has been mentioned, so it is by default average power. So P average is IRMS VRMS cos phi. So IRMS अगर हम बात करें, so we have with us is 2, VRMS is 200, cos phi को अगर हम देखें from the diagram, so cos phi will be what, it is R upon Z. तो R upon Z की वैल्यू तो R ही है, तो ये 1 हो जाएगा। So this will comes out to be 400 watt. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.